के इजी पैसा की हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करें। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि DGISI की तकर्रुरी में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। तैनाती पर होने वाली क़यास आराइयां दुरुस्त नहीं, अस्करी क़यादत के साथ उनसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं है। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में इजहार ख्याल। फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज डायरेक्टर जनरल ISI के मामला तय पा चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि DGISI की तकर्रुरी जल्द कर दी जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने अच्छे कभी नहीं रहे जितने आज हैं। सब चीज सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। इंटरव्यू कब है? कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने। वजीर आजम ने बताया है कि सब चीजें तय हो गई हैं। नई तैनाती के लिए वजीर आजम ने इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू शिबली फराज कहते हैं इदारों से ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं है। जब अफवाज पाकिस्तान और वजीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान जब मुकम्मल बातचीत हो चुकी है, ये किसी भी वक्त जो है अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है कि DGISI की तकर्रुरी में कोई इबहाम मौजूद नहीं। पाक फौज और वजीर आजम के दरमियान मामले पर बातचीत हो चुकी, नई तकर्रुरी किसी भी वक्त हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला जाम कमाल की मुलाकात। सूबे में सियासी बहरान समेत अहम मामलात पर गुफ्तगू। जाम कमाल ने बलूचिस्तान पैकेज के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से भी आगाह किया। जाम कमाल ने मुझे मेरे बेटे के जरिए ऑफर भेजी। मेरे बेटे को मनपसंद वजारत और दीगर की ऑफर भी की गई। पानी सर से गुजर चुका। तर्जुमान BAPA अब्दुल रहमान खेतरान का हर हाल में जाम कमाल को जाना होगा, कहा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। ज़हूर बुलैदी की कायम मकाम सदर तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से रिलीफ ना मिल सका। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक सदर ने कहा अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। ऑपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। आने वाले दिनों में अहम कानून साजी हो सकती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला रेगुलर की लाहौर में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल, खित्ते में अमन और अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी आखिर कहां चले गए? नैब टीम को गिरफ्तारी में कामयाबी न मिल सकी। 15 घंटे बाद आगा सिराज के घर से वापस चली गई। सिंध हाईकोर्ट ने MPA हॉस्टल करप्शन केस में भी जमानत मंसूख कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिमान को रिलीफ मिलना शुरू। नैब का दायरा कार महदूद कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने B4U केस में मुल्जिम के मजीद रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर पर नैब का इख्तियार नहीं होगा। फहश मवाद की तशहीर काबिले गिरफ्त जुर्म होगा। सोशल मीडिया रूल्स का नोटिफिकेशन जारी। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए पाकिस्तान में दफातर कायम करना लाजमी करार।
PIA ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन अगले अहकामात तक मुअत्तल रहेगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन के लिए 40 बसों की दूसरी खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। गवर्नर सिंध का कहना है कि मंसूबे का इफ्तिताह 1 माह में कर दिया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान मतलूब दहशतगर्द आरिफुल्ला उर्फ दाऊदुल्लाह मारा गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने नूर मुकद्दम कातिल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत तमाम 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। तोबा टैक्स सिंह पुलिस की अहम कामयाबी, 18 साल लड़की से मुबैना ज्यादती का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। हरीपुर में 9 साल बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दाखिला के इश्तिआल अंगेज बयान की मजम्मत। कहा, भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान गैर जिम्मेदाराना और इश्तिआल अंगेज है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जारहाना रवैये का जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली में मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज अकीदत पेश करने की मुश्तरका करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने करारदाद पेश की। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का दौरा अमरीका, तुर्क हम मनसब लुत्फी और अल्वान से मुलाकात। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। तुर्की की ज़राअत, तामीरात, सयाहत और दीगर शोबों में मुआवनत की भी पेशकश। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अथॉरिटी इंसाफ और फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इक़दाम करेगी। बारह रबीउल अव्वल के मौके पर PIA ने अंदरून मुल्क परवाजों के किरायों में 12% रियायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज से 6 रोज के लिए मुसाफिरों को ये सहूलत मुयस्सर होगी। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 28 अमवात। आलमी वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,201 हो गई। लाहौर में डेंगू के खतरनाक हमले जारी, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। 13 मार्च से 8 सरकारी अस्पतालों में बेड्स खत्म। 24 घंटे में मजीद 146 मरीज सामने आ गए। सौ दिनों में जुनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा। 3.5 साल गुजर गए, वादा वफा ना हुआ। जुनूबी पंजाब सूबे के क़याम पर अमल दरामद ना होने पर मुल्तान के शहरी तहरीक इंसाफ हुकूमत से नाला। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 पैसे महंगा। $1 171.20 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों को अरबों का फायदा। फी तोला सोना $2300 महंगा होकर 1,19,000 रुपए का हो गया। डॉक्टर इकबाल मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी अवार्ड जीत गए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शोबे में उनकी खिदमत पर साइंसी अवार्ड मुस्तफा इनाम याफ्ता 2021 दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड सुबह 11 बजे दुबई रवाना होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का आखिरी सेशन। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की मशक़ें की।
व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, गेम्स और टीवी नई नस्ल इल्म की दौलत से दूर, माशरे में तहजीब, तमद्दुन और सकाफत को परवान चढ़ाने के लिए कुतुब और लाइब्रेरीज को बेहतरीन अक्कास तस्वुर किया जाता है। और कराची वालों के लिए तारीखी इमारतों की बहाली और कदीम सड़कों को कार्बन फ्री बनाने की जानिब पहला कदम। हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने डंस हॉल स्ट्रीट की